ये प्रेम प्रसंग नहीं, ये तो सेक्सुअल फीलिंग्स है और सेक्सुअल रिलेशन है। और उसकी दादी ने अतीत के वीडियो में बयान दी है कि हमारी पोती एक नहीं बहुत सारे लड़के से बात करती बहुत सारे से बात करती हाँ, थी। और वो मल्टी लवर रखी हुई तो उसको डेली सेक्स चाहिए सेक्स चाहिए। वो सेक्सुअल फीलिंग्स के लिए या फिर पैसे के लिए वो एक पेशेवर लड़की। उसके अंदर प्यार तो था ही नहीं। वो कहीं ना कहीं कामवासना को एक मजबूत ध्यान में रखते हुए और सेक्स के प्रति वो आदी हो चुकी थी और उसको प्रतिदिन उसको सेक्स चाहिए था। तो मल्टी सेक्स वर्कर थी, मल्टी सेक्स लवर थी, उसे प्रतिदिन उसे चाहिए था। या तो पैसे के लिए करवाए या फिर अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए कामवासना को पूरा करें। बेटी को हम लक्ष्मी का रूप करते हैं, तो इस तरह की कलंकित लड़की समाज को कलंकित कर रही है, तो ऐसे लड़की को फांसी की सजा माननीय न्यायालय से हम मांग सकते हैं। लड़का लड़की को समान अधिकार दिया गया है, तो फिर लड़के को सजा लड़की को बरी। कुछ लड़कियां नाटक करती है अपने प्रेमी को मरवाने के बाद कि हम उनके पूरी जिंदगी विधवा बन के रहेंगे। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे ज्यादा ये तो हम कहेंगे नौटंकीबाज अर्तिया है। ये अर्तिया है, कहीं वही पूरा मतलब अर्तिया जो है ना, ये विधवा का नौटंकी की थी। तो सबसे पहले माननीय न्यायालय को तो अर्तिया को फांसी दे ही देना चाहिए साला ये। तो अभी मेरे साथ एक पत्रकार बंधु एस एक्सप्रेस से असलम जी जुड़ने वाले हैं। इनसे बात करेंगे और इस प्रेम प्रसंग के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। नीडा न्यूज सबसे पहले आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि आप रक्सौल की धरती से चलकर कहीं ना कहीं सच्चाई दिखाने के प्रति आप तत्पर हैं। और आप आज इतना सुदूर इलाका में दिलारपुर की धरती पर पूर्वी चंपारण, चूंकि आप भी वहाँ बिलोंग करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डिस्टेंस से एटलीस्ट हमको लगता है कि 90 किलोमीटर के आसपास होगा। और आप डिस्टेंस तय करके और आकर और हाँ आप सच्चाई दिखाने आए हुए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम प्रसंग के बारे में आपका नजरिया क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, ये प्रेम प्रसंग है कहाँ? बिल्कुल। कौन बोल रहा है? ये क्या है? ये प्रेम प्रसंग नहीं, ये तो सेक्सुअल फीलिंग्स है और सेक्सुअल रिलेशनशिप है। और आज के लड़का लड़की को आप पत्रकार महोदय प्रेम प्रसंग कहेंगे तो कहीं ना कहीं हमें शर्म आती है, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं वेल एजुकेटेड पर्सन हैं। और डेफिनेटली ये है ऐसा कि हम जिस तंजलि और मंजलि की बात करें या फिर अनुष्का की बात करें, तो उसके चेहरे को देखने पर ऐसा नहीं लगता है कि किसी जिस लड़के का हत्या हुआ है उससे वो रियल प्रेम करती थी। और उसकी दादी ने अतीत के वीडियो में बयान दी है कि हमारी पोती एक नहीं बहुत सारे लड़के से बात करती, बहुत सारे से बात करती हाँ, थी। और वो मल्टी लवर रखी हुई। तो मल्टी लवर का मतलब क्या होता है? उसको डेली सेक्स चाहिए वो सेक्सुअल फीलिंग्स के लिए या फिर पैसे के लिए वो एक पेशेवर लड़की थी। वो कहीं ना कहीं चाहती थी कि हमेशा हम बिस्तरी करें और अपना सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाएं। बिल्कुल, हम तो बोल दिए ना, उसके अंदर प्यार तो था ही नहीं। वो कहीं ना कहीं कामवासना को एक मजबूत ध्यान में रखते हुए और सेक्स के प्रति वो आदी हो चुकी थी और उसको प्रतिदिन उसको सेक्स चाहिए था। उसी कड़ी में वो लड़का जो आपको बता दें अभिषेक, शायद वो पकड़ा गया जिसका वो प्रेम का भेंट चढ़कर आज इसको सभी बोल रहे हैं प्यार किया था। सही हमारे चैनल वाले, वो प्यार है ही नहीं, कहीं ना कहीं सेक्सुअल रिलेशनशिप पे हत्या की गई है। सच्चाई है ये। देखिए, सबसे बड़ी कड़वी बात यहाँ पे असलम जी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो लड़की अनुष्का एक हवसी लड़की थी। सर, ये आप इतना अच्छे से और डंके के चोट पे ये कैसे कह रहे हैं कि वो हवसी ही थी? वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं तो इस घर में आकर रहता नहीं हूँ। फिर कैसे बोल दिए जब घर में नहीं रहते? ये बोल रहा हूँ कि उसके दादी का बयान मैंने एक प्रथम दिन ही, जिस दिन हत्या हुआ उस 26 के सुबह मैंने आकर लिया था। तो दादी खुद एक वीडियो में बोल रही है कि मेरी पोती एक नहीं अनेकों लड़का से बात करती थी और बहुत सारे लड़का को बुलाती थी। तो मैं डंके की चोट पर फिर बोलूंगा कैसा नहीं, बहुत सारे लड़का को। तो मल्टी सेक्स वर्कर थी, मल्टी सेक्स लवर थी, उसे प्रतिदिन उसे चाहिए था। या तो पैसे के लिए करवाए या फिर अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए, कामवासना को पूरा करने के लिए करवाए। वो साहब जो बोल रहे हैं कि वो कहने की हवसी थी और हमेशा सेक्स रिलेशन बनाने के लिए उत्सुक थी। हालांकि ये कहीं ना कहीं कहा भी जा सकता है, क्योंकि उस लड़की के कहीं ना कहीं माता और पिता दोनों दुनिया को छोड़ चुके हैं। घर में एक बूढ़ी दादी रहती है और दोनों भाई किसी कारण से अब घर से बाहर जाते होंगे। हो सकता है कहीं उन बीचों में वो मल्टीपल बहुत सारे लड़के को बुलाती होगी और अपने हवस की आग को बुझाने का प्रयास करती होगी। और कुछ क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम ये जरूर कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि जो लोग भी आपको देख पा रहे हैं, मुझे देख पा रहे हैं, मैं अपील करता हूं कि इस भ्रष्टाचारी लड़की को देखकर आप सबक मत लीजिए कि ये उसके प्रेमी यूं कहे। लोग बोला, मैं नहीं बोल रहा हूँ, हत्या हो गया तो उससे घर जाकर बैठ गए। इससे कहीं ना कहीं हमारे बिहार का, हिंदुस्तान का सभ्यता और कल्चर कहीं ना कहीं ये क्या धूमिल होते जा रहा है। हमारी बहुत सारी घटना हो रही है आरती छोटू के बाद कि आराम से लड़कियों को मुआ देता है लोग और आके लड़के वाले घर पर लड़की। अगर इस तरह होगा तो आने वाले दिन में
जिसकी भी बेटियां सही है, जी। जो पढ़ाई कर रही है, जो इस तरह के तरीके से दूर है, कहीं ना कहीं उसको भी अपने प्रतिष्ठा पर थोड़ा डर होगा डर हो और जाएगा। लोग बेटी पैदा करने से कतराएंगे, जी। जो कि कहीं ना कहीं बेटी को हम लक्ष्मी का रूप करते हैं। जी। तो इस तरह की कलंकित लड़की समाज को कलंकित कर रही है, तो ऐसे लड़की को फांसी की सजा माननीय न्यायालय से हम मांग करते हैं, जी, जी। होना चाहिए। बिल्कुल होना कई से चाहिए। कई सजा होनी बिल्कुल होना चाहिए, चाहिए, सर। ताकि आने वाला हमारे बिहार का, हिंदुस्तान के और भी जितने भी लड़की हैं वो देखकर डर जाए जी। कि मैं इस तरह नहीं करूंगी। अपने माता पिता के प्रतिष्ठा का ख्याल रखेंगे जी। और सबसे प्रथम प्रायोरिटी माता पिता को मिलना चाहिए। ये गलत ज्यादातर ऐसा ही होता है कि लड़की को बचा लिया जाता है और लड़के को मौत के घाट उतार दिया जाता है सर। क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, मैं पूछना चाहूंगा जी। कि हम लोग जिस देश से बिलोंग करते हैं, हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान से तो बिल्कुल। हिंदुस्तान का कहीं ना कहीं मैं संविधान का आलोचना बहुत नहीं करता हूँ, मैं होता कौन हूँ, जी। लेकिन संविधान हिंदुस्तान का कहीं कहीं लचीला है। जी, जी। जब उसमें लड़का लड़की को समान अधिकार दिया गया है, तो फिर लड़के को सजा, लड़की को बरी क्यों? वही दोनों को तो सजा होना चाहिए ना। जी, जी, हाँ, जब हाँ। तक दोनों को सजा नहीं होगा, जी। हमारा समाज सुधरने वाला नहीं है। जी। और लड़की का इसी तरह मानसिकता बढ़ते जाएगा और आए दिन एक पिता और एक माँ अपने बेटे को खोएगा और कहीं ना कहीं एक माँ और पिता का प्रतिष्ठा तार-तार होगा। अपने बेटी को लेकर कहीं ना कहीं काफी चिंतित रहेंगे और समय काफी खराब हो चुका है। कुछ लड़कियां नाटक करती है अपने प्रेमी को मरवाने के बाद कि हम उनके पूरी जिंदगी विधवा बन के रहेंगे। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, ये तो पहले नहीं होता था। जी। जब से हमको लगता है रानीगंज की जो घटना अररिया की हुई, छोटू आरती छोटू की जी, जी, घटना, हाँ। तो ये सबसे ज्यादा, ये तो हम कहेंगे नौटंकीबाज अर्तिया है। ये अर्तिया है कहीं वही पूरा ये मतलब अर्तिया जो है ना, जी। ये विधवा का नौटंकी की थी। हाँ। तो सबसे पहले माननीय न्यायालय को तो अर्तिया को फांसी दे ही देना चाहिए साला। बिल्कुल ये बिल्कुल जी। मैं गाली नहीं देना चाहता यूट्यूब के माध्यम से, हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन आप लोग मेरे फीलिंग को समझ सकते हैं। जी। सबसे पहले ये जितना आज घटना घटित हो रहा है बिहार में, हाँ। सबका जड़ आरती है और बीज वही अर्तिया बोई, जी। आज जिसका हम लोग फसल काट रहे हैं पूरे समाज में। सच्चाई तो यही है। अर्तिया के बाद न जाने कितनी लड़की आके लड़के वाले के घर बैठ चुकी है। अगर बात करें आप समस्तीपुर का, सीतामढ़ी का, रिंकी राकेश का, पंकज सोनी का, क्या इसके अलावा बहुत सारी लड़की जो आगे घर पे ही बैठ जा रही है लड़के वाले को। बताइए, एक मम्मी पापा, एक माता पिता अपने बेटे को खो देते हैं, उसके बाद एक लड़की के बोझ को कैसे झेलते हैं, इस पे आप क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं इसीलिए तो अपील कर रहा हूँ। जी। मैं बहुत बड़ा कोई आदमी हूँ नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन मेरे बिहार के कानून मंत्री डॉक्टर शमी मोहम्मद साहब हैं। जी, हाँ। शायद मैं आपसे अपील करता हूँ विनम्र, कि आप मुझे देख पा रहे हैं, जी। तो आप लोग कहीं ना कहीं कानून में संशोधन करवाइए, हम्म। ताकि लड़की को, और जब सजा होना शुरू हो जाएगा ना, जी। तो लड़की इस तरह के हरकतें अवैध बंद कर देगी। नाजायज संबंधों से भागना शुरू कर देगी और प्यार का नाटक शायद वहां पर विराम लग जाए और ये नौटंकी बंद हो जाएगा। नहीं तो आए दिन एक माता पिता अपने बेटे को खोएंगे, आए दिन एक माता पिता की बेटी भाग जाएगी, प्रतिष्ठा तार-तार होगा और माता पिता समाज में कभी अपना सर ऊंचा करके नहीं चल पाएगा। अंत में क्या कहना चाहेंगे सर मेरे चैनल के माध्यम से? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं यही अपील करता हूँ कि इस तरह की घटना घटित नहीं हो। जो भी नौजवान युवा है, फिर युवतियां हैं, वो लोग कम से कम जिसने आपको पैदा किया उनकी कदर करें। और जिसने आपको अपने सीने में लगाया, जी, जी। रात दिन आपको पोसा पाला, हम्म। कम से कम आप उनके प्रतिष्ठा को बचा कर रखिए, क्योंकि आपका प्रतिष्ठा कहीं ना कहीं माता पिता से जुड़ा होता है। जी, जी। यही अपील करना चाहेंगे। चलिए, बहुत बहुत चलिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे निडर न्यूज और मैं था अमजद, आपको दिखाए थे ग्राउंड रिपोर्ट। मिलते हैं इस किसी और नई वीडियो के साथ। जय हिंद।